और फिर उस कंपनी को ताकतवर बनाने के लिए फौज और सिपाहियों का इंतजाम किया था। अपने मुल्क के अंदर अबतरी पैदा हो गई थी, इसलिए कि जो हुक्मरान थे वो ऐश परस्त हो गए, वो काहिल और सुस्त हो गए थे, वो अपनी दुनिया में मस्त थे, रियाया का कोई खैर खबर लेने वाला नहीं था। जब ऐसे हालात बन गए तो उन्होंने चाहा कि हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लें और इसकी हुकूमत और इसका इक़्तिदार हमारे हाथ में आ जाए। तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज जो खेल खेला उन्होंने वो नफरत का खेल खेला। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा कर दी। वो अलग हो गए, ये अलग हो गए। बात यहीं से कमजोरी शुरू हो गई और धड़ाधड़ उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। बंगाल चला गया, बिहार चला गया, पंजाब चला गया, धीरे धीरे अवध चला गया, यानी लखनऊ चला गया। उसके बाद दिल्ली के ऊपर काबिज हो गए। जब दिल्ली के ऊपर काबिज हो गए तो ये हुआ कि भाई अब पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया। राजधानी के ऊपर कब्जा पूरे मुल्क का कब्जा माना जाता है। किसी शहर और किसी सूबे के ऊपर ना कब्जा हो, लेकिन राजधानी जो मुल्क की हो उसके ऊपर कब्जा हो जाए, समझ लीजिए कब्जा। जैसे एक मिसाल ले लीजिए, जैसे नमाज पढ़ते हैं तो अगर नमाज नियत बांधने के बाद अगर चेहरा इधर उधर फिर जाए या फेर लें, आप किसी को देख लें, सर जी को देख लें, या किसी के ऊपर भी नजर पड़ जाए, किसी इमारत के ऊपर नजर पड़ जाए, झंडे के ऊपर नजर पड़ जाए नियत बांधने के बाद, तो नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन ये सीना जो है ये अगर फिर जाएगा, जो जिस्म के अंदर राजधानी की हैसियत रखता है, अगर ये फिर गया सीना तो नमाज बातिल हो गई। अब ये माना जाएगा अब ये नमाज में नहीं रहा है, इसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया। अब जब शैतान ने दिल के ऊपर, राजधानी के ऊपर कब्जा कर लिया, अब नमाज खत्म हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। चेहरा फिरने से नमाज नहीं टूटेगी। ऐसे ही जब दिल्ली के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, राजधानी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो बात अब ये हो गया कि पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया, उनका कब्जा हो गया। अब उनका जब कब्जा हो गया तो अब तरह तरह के मजालिम और तरह तरह के जुल्म खाए जाने लगे। फिर बिल्कुल लामबंद हो करके, हल्ला बोल करके, एकजुट हो करके लोगों ने मेहनत की, उलमा ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रखे कि कौम को इकट्ठा किया जाए और मुत्तहिद किया जाए और सारी बिरादरियां और सारी कौमें मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। इसी जिम्न में गांधी जी लंदन में रहते थे, बरतानिया में रहते थे। उनको चिट्ठी लिखी गई दारुल उलूम देवबंद के जो शेखुल हदीस थे, सदर मुदर्रिस थे, मौलाना महमूदुल हसन असीर माल्टा, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप आ जाइए और अपनी कौम को मुत्तहिद कीजिए। तो गांधी जी भी लंदन छोड़ करके यहाँ इंडिया में आ गए और उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद किया। और मुसलमान जो मुक्तदा थे, जो उलमा थे, जो पेशवा थे, जो रहबर थे और जो रहनुमा थे, उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद किया, तकरीरें करके, जलसा करके। अब जब दोनों कौमें यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब सब मुत्तहिद हो गए तो बिल्कुल हल्ला बोल जंग शुरू हो गई। कई महाज के ऊपर जंग हुई। सबसे पहले तो मुसलमानों ने जंगें लड़ी, शामली का मैदान हो या अम्बाला का मैदान हो या कलकत्ता के अंदर हो या मैसूर के अंदर हो, ये सब मुतफर्रिक पहले मुसलमान ही जंगें लड़ते रहे और जीतते रहे। शामली के ऊपर लड़ाई हुई, जीत गए। अम्बाला के ऊपर लड़ाई हुई, जीत गए। फिर उसके बाद बाकायदा अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। हमने शायद किसी और दिन भी बताया था कि टोपी और कुर्ता देख करके और दाढ़ी देख करके बस सीधे फांसी का हुक्म होता था कि ये मौलाना है और उसको फांसी दे दी। इस तरीके से 2,1857 के बाद 3 साल के अरसे में 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया था, जिसमें 51,500 उलमाए किराम मौलाना लोग थे। 51,500 उलमाए किराम, 500 उलमा को एक दिन में दिल्ली के अंदर फांसी दी जाती थी। लाहौर की शाही मस्जिद जिसके अंदर फांसी का फंदा लटकाया गया था, उसमें फांसी दी जाती थी। जिंदा सूअर की खाल में बंद करके उलमा को डाल बांध दिया जाता था और फिर गोलियों का निशाना बनाया जाता। इतनी कुर्बानियां और इतने सितम
और इतनी परेशानियां उठाने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। उस आज़ादी का ये 74वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को, अपने आबा और अजदाद को हम याद करें और उनकी शान में हम कसीदे पढ़ें, उनकी तारीफ़ें करें, उनकी कुर्बानियों को और उनकी परेशानियों को हम याद करें और उनकी तारीख को याद रखें।